Hello, my dear students. How are you all? I hope all are doing very well. You all are welcome to my YouTube channel LN Institute. In the previous lecture, we have studied about the concept of chapter number 10, that is circle. और कुछ questions भी कर लिए थे. Today we will study some expected questions, some basic questions, some important questions. ठीक है? क्या क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं बन सकते हैं इस चैप्टर से, क्या क्या क्वेश्चंस में हमें देखना है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका क्या यूज है, यही सब पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर PQ एंड QR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल. देखिए, इट इज अ फिगर विच इज गिवन. PQ एंड QR क्या है, ये टेंजेंट्स है विद सेंटर O. ठीक है, आगे कह रहा है P एंड R रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहां पर क्या है, x है, ये 20 डिग्री है और ये 50 डिग्री है. वी हैव टू फाइंड दिस x. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. यहां लिखने से पहले ब्रेन में इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसकी अप्रोच क्या होगी. देखिए ये 50 है. ठीक है, आप जानते हैं जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री. तो 90, 90 और 50, ये तीन एंगल क्वाड्रेटर के पता है. ये एंगल आप फाइंड आउट कर लो. ठीक है, ओ को मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. ये एंगल क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल जितना होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा. ठीक है, उसके बाद हम इसको इससे मिला देंगे. OS और OR क्या है, रेडियस है. रेडियस इक्वल होती है तो इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. ये 20 है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 20. और उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको सॉल्व करते हैं. देखिए हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ROP. तो एंगल ROP प्लस 90 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 50, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री की. यहाँ से जो एंगल ROP है 360 माइनस 90 प्लस 90 180 प्लस 50 230. 230 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 130 बचा. यानी ये जो एंगल बन गया बच गया आपका, ये हो गया 130. जब ये 130 है तो एंगल RSP कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा. यानी जो एंगल RSP है वो हाफ हो जाएगा किसका, 130 का. तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री. यानी जो पूरा एंगल आ गया ये कितना आ गया, 65 डिग्री. क्लियर हो गई बात. अब हमने क्या किया, O को ऐसे ज्वाइन कर दिया. OR और OS आपका क्या है, रेडियस है. रेडियस आपस में इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. एक एंगल 20 दे रखा है तो जितना ये 20 होगा उतना ही ये एंगल हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा. अब आप देखिए पूरा एंगल 65 है, 20 माइनस कर दीजिए, ये वाला एंगल निकल जाएगा. ये एंगल कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, आप देखिए OS और OP ये भी तो रेडियस है. तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा. अब P पॉइंट पर आ गया, ये 90 45 और ये X, ये तीनों मिला के कितना दे देगा, 180 लीनियर पे. ठीक है, यानी जो एंगल P पर जो 90 बना, 90 प्लस 45 प्लस X, 90 प्लस 45 प्लस X इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. यहाँ से हो जाएगा X इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45 135. और तो जब आप माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45. ठीक है, 17 माइनस 45, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर. क्लियर हो गई बात. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट टू अ सर्कल. देखिए ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं PA क्या है, टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर हो, जिसका सेंटर क्या है, O है. इफ BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC क्लियरली गिवन है 3 सेंटीमीटर. AC मींस दिस साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. एंड एक चीज और भी दी आपको, ट्राइंगल ACB, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलर है किसके, PAO पे.
यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। आगे कह रहा है देन फाइंड ओ ए, यू हैव टू फाइंड ओ ए, मींस सर्किल की जो रेडियस है या यूं कहें जो ओ ए है वो आपको फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ ओपी एंड एपी, ओपी और एपी का रेशियो। अब देखिए आप जानते हैं ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ओ ए रेडियस है और एपी क्या है, टेंजेंट है। क्लियर हो गई बात। अब उसने ये कहा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए सी बी या ए बी सी भी आपका क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल 90 है, तो 90 के अपोजिट में पूरा ए बी आ गया, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। और इस सर्किल में अगर आप देखें तो ए पी डायमीटर है, जब आप ए बी निकालोगे उसका हाफ कर दोगे तो ओ ए यानी डायमीटर का हाफ, रेडियस यानी ओ ए निकल जाएगा, तो ओ ए निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे निकलता है। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, इसका जो सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल ए सी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है आपका, ये 4 का स्क्वायर, ये कितना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा 25। यानी जो ए बी आ जाएगा आपका वो आ जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ए बी का हाफ, क्योंकि ए बी डायमीटर है, ओ ए क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, तो ओ ए आ जाएगा, देयरफॉर तो ओ ए आ जाएगा यानी ए बी का हाफ, ए बी का हाफ का मतलब 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने ओ ए निकाल दिया। क्लियर हो गई बात। अब वो ये कह रहा है ओ पी और ए पी का रिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वी हैव, हमारे पास जो ट्राइंगल है कौन कौन से, ए सी बी, ये सिमिलर है किसके, पी ए ओ। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ पी, जो हमें फाइंड आउट करना है लिख लीजिए, ओ पी अपॉन ए पी। इस ट्राइंगल में ओ पी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो आपने फाइंड आउट किया था वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो इस ट्राइंगल हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो इज इक्वल टू ए बी। ए पी क्या है यहाँ पर, ठीक है, बेस मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, ए सी। अब ए बी की वैल्यू लगा दीजिए, ए बी आपका 5 आएगा और ए सी आपका कितना आया था, मतलब गिवन है वो 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपने निकाल दिया और ये भी आपने निकाल दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। चलिए लेट सी नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है बना हुआ, हमने खुद से बनाया, हमने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर क्या है, O है। P पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक PA है और एक PB। हमने पॉइंट P ले लिया आउटसाइड में कहीं पर, वहां से एक टेंजेंट बनाया, दूसरा यहाँ से बनाया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये टेंजेंट हो गया PA और ये टेंजेंट हो गया PB। अभी कह रहा है सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए पी बी 120 अपना डिग्री बना दिया, क्लियर है। आगे कह रहा है प्रूफ दैट ओ पी इज इक्वल टू 2 ए पी। ओ पी यानी ओ पी जो बराबर है वो किसके बराबर है, 2 ए पी के। तो हम क्या करेंगे, ओ पी को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया। अब देखिए कैसे होगा। आप जानते हैं कि टेंजेंट है ये पी और पी बी, ठीक है, तो ये सेंटर होगा। इस तरह से जब दो ट्राइंगल बनते हैं ये आपस में सिमिलर होते हैं, हालांकि हम कॉन्ग्रुएंट होते हैं और सिमिलर भी होते हैं। यहाँ पर हम इसको अभी प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। जब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हमें ये एंगल या ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो लगा के जिसमें ओ पी और ए पी आता हो उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ पी, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक एंगल लिखो। ओ बी और ओ ए क्या रेडियस है और थर्ड ओ पी इजकल टू ओ पी कॉमन।
तो बाई साइड एंगल साइड ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कैसे? इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90। रीजन क्या है? वही टेंजेंट्स जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। उसके बाद OP इक्वल टू OP कॉमन हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन हो जाएगा आपका। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, ये क्या आपका रेडियस ऑफ सर्किल है जो इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी से बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है, 120 और 180 कितना हो जाएगा? 360। ये पूरा कितना बचेगा? ये 60 बचेगा, जिसमें 30 इधर चला जाएगा, 30 इधर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपको निकालना है OP और AP का रिलेशन। OP ये है, अगर आप ट्राइंगल देखें AOP तो उसमें OP क्या है? हाइपोटेनियस, और दूसरा आपका क्या है? AP क्या है? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बेस है। तो आप या तो थीटा 60 डिग्री या 30 डिग्री किसी को भी कंसीडर करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर आ रहा हो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें OP चाहिए हाइपोटेनियस और हमें चाहिए AP। हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें मिलता है? कॉस में। तो हम कह सकते हैं जो cos 60 है, जो cos 60 है वो क्या दे देगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका? AP और हाइपोटेनियस क्या है आपका? OP। और आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और AP अपॉन, यहां से अगर आप देखें तो OP इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो OP आ गया वो 2AP की इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, तो वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर गिवन है आपको, O इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ABC। O जो है सेंटर है ABC ट्राइंगल का, टेंजेंट्स एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P। जो A और B पर जो टेंजेंट है वो कहाँ मिल रही है? P पर। आपको एंगल्स गिवन है, एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री, APB 80 डिग्री, एंगल AOC 140 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल CAB, यानी ये कंप्लीट एंगल आपको निकालना है। अब देखिए कैसे होगा। आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। OC और OA रेडियस है, ये इक्वल होंगी, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। अगर आप ट्राइंगल देखें AOC, एक एंगल 140 डिग्री का, तो बाकी ये दो मिला के कितने बचेंगे? 180 में से 140 माइनस कर दीजिए, 40 डिग्री। अब दोनों एंगल होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि OC और OA क्या है? रेडियस है। तो 40 डिग्री जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कितना कितना रह जाएगा? ये हो जाएगा 20 डिग्री और ये हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर हो गई बात? थोड़ा छोटा है लेकिन वो साथ साथ बोल रहा हूँ, आप समझ सकती है। 20 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब आप देखिए, आपको निकालना CAB, यानी इतना पार्ट और बचा। अब आप क्या कर सकते हैं? आप O से B तक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो AOBP क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसका ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये 180 है, सॉरी 80 डिग्री है। तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे ना? कैसे? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260 डिग्री, 260 डिग्री। देखो आप फाइंड आउट कर सकते हो एंगल AOB,
एंगल ए ओ बी प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए तो एंगल ए ओ बी ये हो गया 90 प्लस 90 180 और 80 260 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी है वो आ जाएगा 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री आ जाएगा। ये जो पूरा एंगल है ना वो इधर को बना दे रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब आप फिर से देखिए ट्रायंगल ए ओ बी देखिए ये 100 है और ओ बी और ओ ए फिर से रेडियस है, ये इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये 100 है तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना बचा होगा 180 में से माइनस कर दीजिए 80 डिग्री बचा होगा। अब 80 डिग्री भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी हम कह सकते हैं ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा। क्लियर हो गई बात। अब फिर से आप एंगल ए पर आ जाइए। अब आप देखिए ये और ये मिला के तो ए एंगल ए है तो 20 डिग्री ये आ गया और 40 डिग्री ये आ गया, कितना हो जाएगा ये सी ए बी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी 60 डिग्री। यही आपसे फाइंड आउट करा था। क्लियर हो गई बात। आई होप ये सारे क्वेश्चंस यू गॉट अंडरस्टूड। क्लियर हो गई बात। अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, पिछले भी क्वेश्चन और रिवाइज करिए और एक बार 2-3 चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं उसको फाइनलाइज करने के बाद वी विल बी सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, वेरी सून। चलिए, तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, टू लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।